इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चाल और दूरी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाल और दूरी क्या होती है? चाल मतलब होता है अगर कोई वाहन चल रही है, कोई गाड़ी, तो उसकी वह कितनी चाल से चल रही है, अर्थात वह 1 घंटे में कितनी दूरी को तय करेगा। मान लीजिए आप गाड़ी को सुनते होंगे कि गाड़ी की चाल है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो गाड़ी है उसकी चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वह गाड़ी 1 घंटे में आपका 60 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। ये फार्मूला अगर आप देखो तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। केवल आपका एक ही फार्मूला यूज होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल को आप भी मान सकते हो, दूरी को आप डी मान सकते हो और समय को ले सकते हो टी। तो ये हुआ चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर यूनिट को आप याद रखिएगा कि किस यूनिट में आपका पूछा है। सामान्यतः मीटर प्रति सेकंड में आपका जो उत्तर रहता है वो दिया रहता है। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो उसको मीटर प्रति सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपका फाइनल आंसर आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे आपको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको इसको गुणा करना होगा 5/18 से। इसे जब आप कटा दोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में। वहीं अगर मीटर प्रति सेकंड में कोई वैल्यू दी गई है, जैसे 50 मीटर प्रति सेकंड, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। इसे आप पलटा कर अगर गुणा कर दोगे तो इसका जो नया यूनिट आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये दो चीज़ें हैं, आपका यूनिट को इक्वल करना है, उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं उसे याद रखना है। तो चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें आपके कई तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे आपका पहिया पर आधारित होता है, कोई भी पहिया दिया गया है, वो इतना आपका चक्कर लगाता है तो आपको बताना है वह कितनी दूरी तय करेगी। इसके अलावा औसत चाल भी होता है कि औसत चाल किसी चीज़ का कैसे निकालेंगे। अगर आपको चाल और समय दिया है तो दूरी किस प्रकार निकालना है, अगर दूरी समान है तो आपको चाल किस प्रकार निकालना है। तो ये सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। ये आपका बेसिक है, इसे आपको याद रखना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न दिया है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। कोई गाड़ी है जो 180 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं समय जो है वह 4 घंटा है और जो दूरी है वह 180 किलोमीटर है। अब आपको बताना है कि वह 2/3 चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। मतलब इसकी जो दूरी है वह यही है, इसका जो चाल है, चाल मतलब भी वो बदल गया है। पहले जो चाल था उसकी तुलना में यह 2/3 हो जाएगा। आपको बताना है अगर कोई वाहन 2/3 चाल से चले तो वह इस दूरी को कितने समय में तय करेगी, मतलब आपको टी निकालना है। तो देखिए पहला शुरुआती कंडीशन में आपका दिया है कि कोई जो वाहन है वह 180 किलोमीटर की दूरी को टी समय में पूरा करता है। तो यहाँ पर आप इसका चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये हो जाएगा आपका 180/4। इसे कटा देते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंच 20। तो आपका आ गया 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर है और यहाँ घंटा है, तो जो यूनिट बनेगा वो भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। तो ये जो है शुरुआती स्थिति में जब समय और दूरी दी गई हो तो आप चाल निकाल सकते हो। अब आपको बताना है जो नया कंडीशन है उसमें जो चाल है, जो नया चाल आएगा वो पहले चाल का 2/3 है। तो पहले चाल का आप 2/3 निकाल लो। ठीक है, तो 2/3 पहले का चाल है 45, से काट देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 पंच 15। तो आपका नया चाल आया वो 30 आया। अब नया चाल पता है आपको और आपको दूरी पता है तो समय निकाल सकते हो। v बराबर होता है d/t, टी निकालना है आपको तो v को नीचे लिख देते हैं और t ऊपर। तो ये हो गया आपका दूरी दी गई है आपका 180 और चाल है आपका नया चाल 30। इसे कटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 6। तो समय आ गया आपका 6 घंटा। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, हम कुछ बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। और उसे जो समय है वो 6 घंटा है। आपको चाल पूछेगा तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
तो भी बराबर हो जाएगा इसका, दूरी 180 है और चाल है 6, इसे कटा दोगे तो आपका ये आ जाएगा चाल। ये आपका बेसिक है, स्टार्टिंग आपका यहीं से होता है। चाल अगर पूछे तो दूरी में से समय को भाग कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन रहता जिसमें टी के जगह आपका चाल दिया रहता, जैसे चाल है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल आपका दिया है 30 बराबर दूरी दिया है 180 और समय आपको निकालना है। टी को आपको यहाँ ले जाना है और ये जो है आपको इधर ले जाना है। आपको सारे नंबर को एक साइड रखना है, तो 180 बटा 30 ये आपका कट जाएगा, 3 छक्का, तो आपका समय आ गया 6 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगला हम देखते हैं इसी को, आपका मान लीजिए ये जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है, ये जो आपका वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और ये जो दूरी है वो आपका कम दिया है, मान लीजिए इसका यूनिट आपका मीटर है। इसका जो यूनिट है उसे इक्वल रखना पड़ेगा। तो दूरी अगर आप मीटर में दी गई है तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये आपका आवर रहेगा, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो उसको लिए आप क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे तो जो आएगा वो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसे कट कर देंगे, 18 × 18, 18 × 54, इसे गुणा कर देंगे तो ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिट अलग अलग है। अगर मीटर में दिया है और नीचे किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको 5/18 से गुणा करना है। उसके बाद जो नया आएगा आपका वेलोसिटी का मान, चाल का मान, वो हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इस पर आधारित हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, किसी यात्रा में आधा भाग 21 किलोमीटर, कोई भी यात्रा है आपका, इसका आधा भाग 21 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया और आधा भाग आपका 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय किया गया। इस पूरी चाल में आपका 10 घंटे का समय लगा, तो आपको कुल दूरी बताना है। इसमें जो समय लगा कुल यात्रा में वो लगा आपका 10 घंटा। तो आपको बताना है कि ये इसकी जो दूरी है वह कितनी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को याद रखिएगा। अगर आपको आधा आधा बोला है तो इसको जो दूरी है उसको आपको 2x लेना है। अगर इसी में 3 चीज़ दिया रहता कि 1/3 को इतना किया, दूसरे तिहाई को इतना किया, तीसरे तिहाई को, तो आपको इसका दूरी लेना रहता 3x। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अगर आप x लोगे इसका आधा दूरी को तो ये आपका 2x हो जाएगा और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपका देखिए कुल समय दिया रहे, कुल दूरी दिया रहे, कुल चाल दिया रहे, तो उसे उसी के आधार पर आपको सॉल्व करना है। कुल समय दिया है आपका 10 घंटा, तो हम लिख लिए 10 घंटा। और इधर क्या होगा, T1 + T2, T1 + T2 मिलकर इसका जो समय है और इसका समय अगर आप मिला दोगे तो आपको टोटल समय मिल जाएगा T। अब इसका क्या होगा, T बराबर क्या होता है, V बराबर होता है D/T, तो T बराबर आपका क्या होगा, D/V। D/V यहाँ पर रख देते हैं, D1/V1 प्लस यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा आपका D2/V2। ये आपका 10 का 10 दिया है। अब दूरी को लिख लेना है। दूरी को आप x लिए हो, अगर दो बराबर दूरी है तो x लेना है। देखिए D1 आपका कितना डिस्टेंस है, x, तो ये हो गया आपका x। V1 कितना है, पहले का चाल, ये है आपका 21, तो इसे लिख देंगे 21, प्लस D2 कितना है, ये भी आपका x है, और दूसरी स्थिति में आपका चाल है 24, बराबर ये हो गया आपका 10। अब इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए नीचे वाले को आपको गुणा करना है, 21 × 24, और ये हो जाएगा आपका 24x। 24 जो है इससे गुणा हो जाएगा, प्लस 21 जो है ये इससे गुणा हो जाएगा, 21x बराबर, नीचे में दोनों को गुणा कर देते हैं, ये हो गया आपका 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45x बटा 21 × 24 बराबर 10। इसे कटा देते हैं, 3 × 1 = 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 35। इसके बाद अगला इसे कटाते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। इसके बाद ये नहीं कटेगा तो इसे लिख लेते हैं, x बराबर ये जो दोनों है वो ऊपर चल जाएंगे, 8 × 7 आपका 56 होता है, और ये 10 से गुणा होगा तो 560 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 है वो नीचे चल जाएगा। इसे कटा देते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10,
तो आपका x का मान कितना आया 132। मतलब इसकी जो दूरी है आधी दूरी वो x है और ये आपका आधा दूरी x है। तो जब x और x ले लोगे आप 2x, तो आपका टोटल दूरी आ जाएगा इन दोनों का योग, तो ये आ जाएगा आपका 264। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी पर आधारित एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें आपका 3 बराबर दूरी दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 समान दूरी दिया है तो इसको 3 समान दूरी ले लेते हैं। पहले को वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे जो भाग है उसे 4 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे भाग को वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो ये आपका 3 हिस्सा है, 3 बराबर दूरी है, तो तीनों का आपको x ले लेना है। इसका कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा 3x। इसका आपका चाल दिया गया है। आपको अगला बोल रहा है कि इतनी गति से वह तय करते हुए कुल 47 मिनट लेता है। उसका जो टोटल समय है वो है आपका 47 मिनट। देखिए यहाँ पर आपका दिया है पहले का समय प्लस दूसरे का समय प्लस तीसरे का समय को जोड़ देंगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। ये आप तीनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10। ये आपका ऑलरेडी दिया है तो इसे आप लिख सकते हो। तो देखिए आपका यूनिट आप अलग अलग है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर मिनट है। तो मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना है, तो ये आपका हो जाएगा घंटा। इसके बाद अगला आपको t1 लिखना है। तो जैसा हमने देखा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t1 इक्वल टू क्या होगा d अपॉन v। यहाँ पर d अपॉन v है तो सबसे पहले आपको d1 अपॉन v1 लिखना है प्लस d2 अपॉन v2 प्लस थर्ड लिखना है आपको d3 अपॉन v3 इक्वल टू ये हो गया आपका टोटल टाइम। ऐसा आप लिख लोगे। अब देखो यहाँ पे दूरी जो है पहले का d1 x है और वेलोसिटी 3 है, प्लस दूसरी स्थिति में आपका जो दूरी है वो x है और इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी 4 है। तीसरी स्थिति में दूरी x है और इसका वेलोसिटी आपका 5 है, इक्वल टू टोटल टाइम कितना है 47/60। इसे आपको कन्वर्ट करना जरूरी है। मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये जो चाल है वो भी आपका घंटे में दिया गया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60। अब 60 को अगर 3 से भाग दोगे ठीक है तो आपका आएगा 20 जो कि ऊपर से गुणा होगा। इसको भाग देने पे जो भी आता है उसको ऊपर में गुणा करना है तो ये हो गया आपका 20। 60 को जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका आएगा 15, 15 को ऊपर से गुणा करना है तो ये हो गया 15x। 60 को 5 से भाग दोगे 12 और 12 को ऊपर से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 12x इक्वल टू 47/60। अब इसे आप जब जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा 47 मिलेगा। 47x/60 बराबर 47/60। देखिए तो ये आपका ऊपर से ऊपर कट सकता है, नीचे से नीचे कट सकता है। याद रखिए बराबर के अगर उस साइड है तो ऊपर से ऊपर कटाते हैं, नीचे से नीचे कटाते हैं। वहीं अगर एक ही साइड में है तो ऊपर नीचे कटता है। तो ये आपका कट गया तो x का मान आया आपका 1। तो यहाँ पर 1 मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ की दूरी है आपका 1 किलोमीटर, अगला है 1 और ये 1, तो टोटल आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर। मतलब इसकी कुल दूरी आपका 3 किलोमीटर। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला हम वृत्त पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है आपका बेसिक है लेकिन इसमें यूनिट जो है वो अलग अलग है। यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 10 मीटर चलता है, 9 सेकेंड मतलब जो समय है वो दिया है आपका और दूरी दिया है आपका 100 मीटर। आपको पूछा है कि इसकी चाल प्रति किलोमीटर, इसकी चाल आपको ज्ञात करना है। किलोमीटर प्रति आवर में होना चाहिए इसका यूनिट। तो सेकेंड को आपको आवर में कन्वर्ट करना है और यहाँ पर मीटर दिया है। तो हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकेंड में निकाल के डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। v बराबर होता है दूरी बटा समय। ये आपका है 100 और ये है आपका 9। समय आपका 9 दिया है। ये आपका यूनिट आया मीटर प्रति सेकेंड में। इसे हमने कन्वर्ट करना सीखा है मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर कैसे करेंगे। 18/5 से हम गुणा करके, यहाँ पर अगर हम 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। काट देते हैं 9 1 कम 9, 9 दूनी 5 1 कम 5 दूनी 5 शून्य। तो ये आपका हो गया 40 किलोमीटर पर आवर।
तो इसका जो चाल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है, ध्यान देना है। अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर प्रति सेकंड चाहिए तो 5/18 से करते हैं, और अगर इधर करेंगे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर तो 18/5 से हम यहाँ पे गुणा करेंगे। चलिए अगला हम औसत चाल वाला देखते हैं। ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर कोई भी चाल आपकी पहली दी गई है और दूसरी चाल है, आपको पूछेगा कि औसत चाल क्या होगी। चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है। इसकी जो चाल है वो है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। कुछ दूरी तय करेगा, उसके बाद वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। इसका जाने का गति है आपका ये, और वापस आने का आपका गति है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये इसके लिए आपका कंडीशन है कि ये फार्मूला आपका कब अप्लाई होगा, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और वापस आ रहा है। अगर यहाँ पे आपका दूरी सेम है तभी यह फार्मूला यूज़ होगा। तो इसके लिए देखिए आपको निकालना है कि औसत चाल क्या होगी, औसत गति क्या होगी। तो इसका औसत चाल होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पर पहला वाला को v1 लेना है, दूसरे वाले को v2 लेना है। तो v निकालेंगे, 2 इंटू v होता है 50 गुणा 60 बटा 50 प्लस 60। v बराबर इसको अब लिख लेते हैं 50 गुणा 60 बटा, इसको अगर आप जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 110। इसे कटा देते हैं तो v बराबर आपका होगा, देखिए ये हो गया 6 पंचे 30 दूना 60, और आपके पास एक जीरो है 600 बटा 11। इसे कटा दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कटा देते हैं, 11 को 11 पंचे 55, ये हो गया 50, 11 चौक 44, 6 बचेगा, 11 पंचे 55। इस तरह ये आपका आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आपका दशमलव लगेगा। तो ये हुआ आपका औसत चाल। किस प्रकार ज्ञात करना है, 2v1 अपॉन v1 प्लस v2। यहीं पर अगर आपका 3 चीज़ दिया रहता तो इसे कैसे निकालेंगे, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर 3 चाल दिया है तो आपको यह फार्मूला यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन आपका परिक्रमण पर आधारित है, यह भी आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई यहाँ पर वाहन का पहिया है, वाहन का पहिया का ये जो बाहर वाला सरफेस देख रहे हो, यह उसका परिधि होता है 2/r। मतलब अगर ये पहिया एक चक्कर लगाएगा तो इतनी दूरी तय करेगा, और अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 100 चक्कर लगाता है तो इसी से आपको 100 से गुणा करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वह कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए प्रश्न देखते हैं, 2πr को याद रखिएगा, पाई का मान होता है आपका 22/7। तो इसमें आपको रख कर सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न देखते हैं सीधा। प्रश्न दिया है, यदि एक वृत्तीय पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 परिक्रमण करता है। 1000 परिक्रमण मतलब 1000 जो है चक्करों की संख्या है, और जो दूरी है वो है आपका 11 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है कि पहिए की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, मतलब आपको r का मान ज्ञात करना है कि पहिए की त्रिज्या क्या होगी। इसका फार्मूला देखिए, पहले चक्रण की संख्या 2πr लिख देंगे, ये आपका परिधि है चक्रण की संख्या, और ये हो जाता है आपका दूरी। तो इसमें रखते हैं, सबसे पहले ये हो गया आपका 1000 गुणा 2, इसका पाई का मान रखना पड़ेगा आपका 22/7। r को आपको ज्ञात करना है, दूरी आपका दिया है 11। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको r का मान किस में निकालना है। अगर आपको किलोमीटर में निकालना है, ठीक है, तो आपको इसको किलोमीटर में रखना है, लेकिन आपका जो पहिया है वो किलोमीटर में नहीं रहेगा, आपको मीटर में निकालना है। तो मीटर के लिए आपको यहाँ पर 1000 से गुणा करना है। 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। उसके बाद इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपको r का मान निकालना है, बाकी सबको उस साइड ले जाते हैं। ये आपका ऊपर में ही रहेगा, जो नीचे में है वो उसके ऊपर में चल जाएगा, और ऊपर वाला आपका नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 1000 गुणा 2 गुणा 22। आप कटा देते हैं, 1000 से 1000 कट गया आपका, बाकी आपका 11 से यहाँ पे कटेगा 2 जा से, बाकी आपका बच गया। तो ये हो गया आपका 7/4। r बराबर इसे भाग कर दोगे तो 7 एक कम 4 एक कम 4 से जाएगा पहले, फिर आपका 3 बचेगा, 0 डाल देंगे तो 70। ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेट इसको ले सकते हो। ये की जो त्रिज्या है वो आपका मिला 1.7 मीटर।
तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए इस फार्मूला को। ये है आपका चक्कर की संख्या गुणा ये है आपका परिधि बराबर कुल दूरी दिया रहेगा। दूरी को आपका किलोमीटर में दिया है तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित प्रश्नों को आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।